या संयुक्त मोर्चे की कमेटी है, उस कमेटी का गठन नहीं होगा। जो और मसले हैं उस पर भारत सरकार बातचीत करेगी, क्योंकि कानून और बिल और भी बहुत लेकर आना चाहते हैं ये। हिटलर को वोट नहीं देना है, मीर जाफर को परास्त करना है, मीर जाफर को सजा देनी है, मीर जाफर को सजा देंगे ना। पुलिस की 20 गाड़ियां हमारे आगे पीछे चल रही थी। कारण क्या था? वो नहीं चाहते थे कि गुजरात का आम आदमी हमारे संपर्क में आए। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप एशियाविल पे देख रहे हैं बंगाल का चुनावी संग्राम। बंगाल में चुनावी संग्राम चल रहा है। राजनीतिक पार्टी तो है ही इस लड़ाई में, एक खिलाड़ी और है, संयुक्त किसान मोर्चा। इस वक्त मेरे साथ हैं राकेश टिकैत। आप आम तौर पे दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे देखे जाते हैं, अब बंगाल में घूम रहे हैं, पिछले महीने भर से अलग अलग जगहों पे सभाएं कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ सभाएं कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? हम तो गुजरात में भी गए थे, वहां तो चुनाव है नहीं। हम तो पूरे देश में जा रहे। यहाँ पे एमएसपी की बात करते हैं किसान से कि वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे, आप उससे एमएसपी मांगो। अगर वे चुनाव आ रहे हैं यहाँ पे लड़ने और दिल्ली में है नहीं कोई भी नेता, तो हमने सोचा कि गुजरात चलते हैं और यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे बंगाल में। तो यहाँ पे आए, मिले तो है नहीं हमको, लेकिन यहाँ के गांव के लोग जरूर बताते हैं कि यहाँ पे हैं। तो हमने कहा कि एक मुट्ठी जो चावल मांगे उससे उसकी एमएसपी मांगो, ये हमने कहा यहाँ के किसानों को। किससे मांग करनी है एमएसपी की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या जो भी बीजेपी का लोग आएगा उससे? उन्हीं की तो सरकार है भारत में। हाँ, उनसे मांगो, क्योंकि यहाँ के किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए। जो 800 से 1000 रुपए में अपना धान बेचता है, सरकार तो उसके दरवाजे पर आ ही रही, तो उसको भी 1800 से 1850 रुपए का भाव मिल जा। 1000 रुपए पर क्विंटल उसको क्यों नुकसान हो? लेकिन क्या रिस्पांस मिल रहा है उस तरह का जैसा आपने सोचा था? आप लोगों ने शुरू में कहा था कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां संयुक्त किसान मोर्चा जाएगा और लोगों से अपील करेगा कि भाजपा के विरोध में वोट डालें। क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? है, जब किनको 1000 रुपए क्विंटल का नुकसान हो रहा है और नुकसान कौन दे रहा है वो सब ज्ञान इनको हो रहा है, मिलेगा उसका। लेकिन आज आसनसोल में आपने सभा की, यहाँ पे भीड़ उस तरह से नहीं दिख रही है हम लोगों को, लिमिटेड भीड़ थी। डर में तो भीड़ कम ही आती है। डर में डर है? अरे सरकार से डर है। जो यहाँ पर लोग आएंगे उनके फोटो खींच के जाएंगे। डर तो गुजरात में भी जाकर देखो, यहाँ पे भी आएंगे, फोटो खींच के जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कैसा डर? अभी उनकी कहाँ सरकार है? अभी तो सही वो है, चुनाव आयोग है सब, उनकी कहाँ सरकार अब? शुरू में ये कहा गया था कि किसी पार्टी विशेष के लिए वोट नहीं मांगा जाएगा। आप इस मंच पे थे, इसी मंच से इशारे इशारे में ये कहा गया और फिर नारे लगे, खेला होबे। फिर टीएमसी की कैंडिडेट्स आए, उन्हीं घोष खुद स्टेज पे आई, आपसे आशीर्वाद लेके गई हैं। इन सब का क्या मतलब है? और आ जाता, हम क्या किसी को मना कर रहे, वे भी आ जाते। अब कोई मंच पर आ रहा है तो भाई पुलिस रोके उसको। चुनाव आयोग के कर्मचारी यहाँ पर लगे सारे, वे रोके कि यहाँ किसको आना किसको नहीं। यहाँ तो कोई चॉइस तो है ना, बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो आप आशीर्वाद देंगे उनको? अरे आ जाओ ना, वो कौन मना कर रहा है? बीजेपी वाले आओ, भेजो उसको, उससे क्वेश्चन तो करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि वो भी आवे जनता के बीच। घोष से सवाल किया ना, सवाल हमने किसी से नहीं करा। मैं तो जो आ गया भाई आशीर्वाद लेना दे दिया, हम उसको मना करेंगे भाई तुम आशीर्वाद नहीं देते, आओ तो। लेकिन इससे पब्लिक में एक मैसेज तो जा रहा है ना कि आप टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे किसी का समर्थन। हमने कहाँ कहा, हमें तो पता नहीं हमने कहाँ टीएमसी का समर्थन करा। बताओ कहीं किसी को क्या हो तो बताओ। खेला होबे के नारा तो? अरे खेला हुआ, अच्छा कोई आदमी जनता अगर कह रही है कि खेला हुआ तो उसको कैसे कर मना कर दे? जनता कह रही है। जनता कह रही, जनता ना कहा। राकेश टिकैत ये भी कह रहे थे आज मन से कि सोनार बांग्ला की बात जो बंगाल में बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ आप कुछ बयान दे रहे हैं। और कहेंगे तो ये जब यहाँ पे आए तो कहेंगे ही कि ये बहकाने का काम कर रहे हैं कि बंगाल को सुंदर बना देंगे। ऐसा क्या जादू की छड़ी ले रहे हैं? ये लूट लेंगे यहाँ से। ये तो लुटे रहे हैं, देश को लूटने आए हैं। इनसे तो देश को बचाना है। जो पिछले 5 महीने से किसान वहाँ पे, कई लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा, उससे ये बातचीत नहीं कर रहे। यहाँ पे आगे जो किसान अपनी बात कह रहा है, वहाँ पे एमएसपी का सवाल है हमारा। हम कोई इनसे मांग थोड़ा रहे कुछ। हमने कहा कि एमएसपी को आप कानून नहीं बनाओ, उसको सरकार खरीद दे या बाजार खरीद दे, उसके कम पे खरीदना हो। यही तो हमने कहा। 3 कानून वो रद्द करो जो कानून आ रहे, और जो कानून बनाने जा रहे उसको रोको।
तो यही तो हम कह रहे हैं उनसे, कोई हम उनसे लिखत पढ़त वो थोड़ा कुछ कह रहे। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, आप बंगाल में हैं, अलग अलग राज्यों में थे, मोर्चे पे लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। मैं भी बंगाल चुनाव कवर करने आ गया हूं, वरना किसान आंदोलन ही कवर कर रहा था कई महीनों से। कोई रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हुई है 26 जनवरी के आंदोलन के बाद, उस घटना के बाद। तो क्या इसका रास्ता क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, तो किस तरह से रास्ता सरकार निकाल लेगी रास्ता। आप लोग कैसे निकालें? ना हमें तो आंदोलन करना, हमें मोर्चे छोड़ दे ही नहीं, किसान बैठा रहेगा और कहाँ जाएगा किसान। या ये कोशिश है कि बंगाल में बीजेपी को हरा दिया जाए तो सरकार खुद बात करने आई? ये सरकार यहाँ से जीत के चले जाओ, ये पूरा देश जीत लो, ठीक है, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहीं रहेंगे जब तक ये बात नहीं मानेंगे, हम मोर्चे नहीं छोड़ देंगे। और बंगाल की जनता से आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी को बंगाल की हराए? जनता से ये है कि इनके चक्कर में मत आना, इन्हें हरा के भेजो। सरकार ये बीजेपी की नहीं है, सरकार तो एक आदमी की सरकार है, वो तानाशाह है। अगर सरकार बीजेपी की होती तो जरूर बात करती। उनके लोग तो कैद में बंद हैं, उनको छुटाना है। उनके तो बड़े नेता सारे कैद में बंद है, दिल्ली की उसमें कैद जो वहाँ पर बने हुए हैं कोठरियों में बंद, और कैद में ही तो बंद है, वे बोलते तो है ही नहीं। उनको भेजो ना यहाँ पे चुनाव में। हाँ नहीं, सारे हैं, सारे कैद में बंद है, उनको भी छुटाना पड़ेगा एक दिन। ये हैं राकेश टिकैत, बंगाल चुनाव में, बंगाल के संग्राम में बीजेपी के खिलाफ लगातार कैंपेन कर रहे हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।